हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पर हमारा हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल दिया था। उस प्रिंसिपल का नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पर किसी न किसी की अनसर्टेनिटी की बात होने वाली है। ओके, तो किसके अनसर्टेनिटी की बात होने वाली है? तो हमारे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर शेल में मूव करता है तो उसकी एक तो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों के अंदर हमें अनसर्टेनिटी मिलने वाली है। ऐसा हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रिंसिपल को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं हमारा प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस रूल्स के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम, जिसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज इम्पॉसिबल। मतलब ये इम्पॉसिबल होता है। क्या इम्पॉसिबल होता है? तो टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ डिटरमाइन करना है। किसको एक साथ डिटरमाइन करना है? तो द एग्जैक्ट पोजिशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घूम रहा है उसकी एग्जैक्ट पोजिशन, और दूसरा एग्जैक्ट मोमेंटम, उस इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट मोमेंटम, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना है। वो क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना संभव नहीं होता है। किस किस को डिटरमाइन करना? तो वो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसके एग्जैक्ट मोमेंटम, दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना संभव नहीं है। कैसे? इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो शेल होते हैं, इस शेल के अंदर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ओके, तो ये जो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यदि उस इलेक्ट्रॉन की यदि हम एक तो पोजीशन हम निकालना चाहें, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर कहाँ पर है, उसकी पोजीशन, और यदि हम उसी के साथ में यदि उसका मोमेंटम, मतलब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम है ना, दोनों को यदि हम एक साथ डिटरमाइन करने जाएंगे तो एक साथ दोनों की सही सही वैल्यू हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। दोनों में से यदि एक की वैल्यू सही प्राप्त होगी तो दूसरे की वैल्यू कुछ और प्राप्त होगी, और यदि किसी और की वैल्यू सही प्राप्त होगी तो पहले वाले की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? गलत प्राप्त हो जाएगी, है ना, रॉन्ग प्राप्त होगी। मतलब इसका मतलब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि जो इलेक्ट्रॉन जो सेल के अंदर घूम रहा है, उस सेल की यदि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों को यदि आप एक साथ, है ना, एक ही समय में यदि आप डिटरमाइन करने जाओगे तो वो संभव होने वाला नहीं है। तो ये कहा था किसने? हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसको मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज बिलो इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन के द्वारा उन्होंने व्यक्त किया। किस प्रकार से व्यक्त किया? ध्यान से देखना आप। तो ये यहाँ हमारा फॉर्मूला है डेल एक्स इंटू डेल पी। दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो या तो बड़ा होता है ना, इससे h/4 से या तो ज़्यादा होता है या इसके क्या होता है? इक्वल होता है। एक बार फिर से समझें कि डेल एक्स और डेल पी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो h/4 से या तो ज़्यादा होता है या इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर ये डेल एक्स क्या है, डेल पी क्या है? तो डेल एक्स हमारा होता है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन। मतलब ये डेल एक्स कौन है? उस इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी, है ना। किसकी अनसर्टेनिटी? तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी हमारी होती है डेल एक्स, और दूसरी हमारी क्या है? डेल पी। डेल पी कौन है? तो अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, है ना, उसको हम लिखते हैं डेल पी से।
और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी h/4 से या तो ज़्यादा प्राप्त होगी या इसके इक्वल प्राप्त होगी। ऐसा किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने। ओके, उसके बाद हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है ना P की वैल्यू किसके बराबर होती है? mv के बराबर होती है। m कौन है? जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका मास। v कौन है? जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी। ओके, तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है उसका मोमेंटम। ओके, तो जब मोमेंटम जो प्राप्त हो रहा है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल पी की जगह हम लिख सकते हैं mv। तो फॉर्मूला हमारा हो गया डेल एक्स इंटू डेल mv। वो हमारा h/4 से या तो बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर इस m को हम क्या कर देते हैं? यहाँ इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? डेल एक्स इज इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये? डेल वी, क्योंकि वेलोसिटी उसकी चेंज हो सकती है ना। वेलोसिटी तो हमें एक साथ हम दोनों को एग्जैक्ट निकालने जाएंगे तो वो मिलने वाली नहीं है। तो ये वेलोसिटी हमारी होगी डेल वी, मतलब डेल वी क्या हो जाएगी? अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी हमें जो प्राप्त होती है वो हमारी होती है डेल वी। तो डेल एक्स इंटू डेल वी वो हमारा बड़ा होगा h/4 है ना। h/4 तो था ही, और ये यहाँ से m हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ओके, तो h/4 m से या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं और उसमें आपको एक फॉर्मूला और दिख रहा है, ये h क्रॉस, वो किसके इक्वल होता है? h/2 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ h/2 को इसकी जगह हम रखेंगे तो हमारा ये हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे h क्रॉस हो जाएगा और उसकी जगह ये 4 की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि h/2 तो हट गया है ना, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। अब यहाँ पर यस, इधर ये पाई नहीं आएगा ना, क्योंकि ये पाई तो इधर चला गया 2 के साथ। तो ये हो जाएगा h/2m। ओके, तो इस तरीके से हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर इसको मैथमेटिकली रूप से इस प्रकार से उन्होंने इसको व्यक्त किया। ओके, तो इस प्रिंसिपल को एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि यहाँ जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर जब उस शेल के अंदर जब वो मूव करता है, उस इलेक्ट्रॉन की यदि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों को यदि हम एक साथ यदि डिटरमाइन करना चाहें तो वो हमारा क्या होता है? इम्पॉसिबल, वो हमारा संभव होता नहीं है। या तो दोनों में से एक की वैल्यू सही प्राप्त होगी तो दूसरे की वैल्यू सही प्राप्त नहीं होगी। दोनों में से किसी न किसी वैल्यू हमें सही तरीके से प्राप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रिंसिपल का क्या नाम दिया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर हमारा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने डिटेल से समझा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।